प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, नाम क्या है? नाम हमें कैसे मिल सकता है? नाम के फायदे हमें क्या होते हैं? ये अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग समय में हमें समझाया है। ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं इसे माया की दुनिया कहा गया। असली सचखंड में है। सच्चाई वहाँ से शुरू होती है। वही आलम है जो कि पूरे तरीके से चेतन है, कॉन्शियस है, और उसी चेतनता का अनुभव करने के लिए हम सब यहाँ इस मानव चोले में आए हुए हैं। महापुरुष में बार बार समझाते हैं कि नाम वो ताकत है, वो सत्ता है जिसके जरिए सारी सृष्टि रची गई। कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उन्हें अल्लाह कहें, वाहिगुरु कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ। उसे ही नाम कहा गया, उसे ही शब्द कहा गया है, उसे ही कलमा कहा गया है, लाइट एंड साउंड ऑफ गॉड कहा गया। और कुदरत के सब बंदे और सारी जो रचना रची गई है वो उसी नाम के जरिए रची गई है। वो नाम, वो शब्द कण कण में समाया हुआ है, हम सबके भी भीतर है। और उसके साथ जुड़कर हम अपनी मंजिल, जो अपने आप को, अपनी आत्मा को सचखंड में पहुंचाना है, वहां तक पहुंच सकते हैं। कबीर साहब ने बड़े छोटे से लफ्जों में समझाया कि आदि साकी कबीर की कोट ग्रंथ का सार। फिर करोड़ों जो ग्रंथ हैं उनका सार क्या है? फिर मेरी आदि साकी में ही वो आ रहा है। वो आधा हिस्सा क्या है कि सत्य नाम जग झूठ है, कि जो सच्चाई है वो नाम में है, बाकी सब इल्यूजन है, माया है। कि सत्य नाम जग झूठ है, सूरत शब्द संहार। सूरत अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि आत्मा तू शब्द के साथ जाके जुड़, तू नाम के साथ जाके जुड़, तभी तेरे को जो सच्चा नाम है, जो सतनाम है, जो कि हमें सच्चाई तक पहुंचाता है, जो हमें सचखंड तक पहुंचाता है, उस अवस्था तक तू पहुंच पाएगी। हम सब तो अपने आप को शरीर समझते हैं, लेकिन महापुरुष हम समझाते कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है जो इस शरीर में बसी हुई है। जब तक वो आत्मा इस शरीर में रहेगी, ये शरीर चलता फिरता रहेगा, ये देखेगा भी, सुनेगा भी, काम भी करेगा। लेकिन जैसे ही वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है, तो ये शरीर बेकाम हो जाता है। नहीं उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, क्योंकि ये बेकार हो जाता है। इसलिए ये 5 तत्वों का बना हुआ है, तो ये 5 तत्वों में मिला दिया जाता है। चाहे हम संस्कार करें, इसको शरीर को आग लगा दें, चाहे हम बरी करें, इसको जमीन में दफना दें, पर्पस यही है कि ये 5 तत्वों का शरीर बना, इसको 5 तत्वों में मिला दिया जाए। क्योंकि अंदर से हम सब जानते हैं कि जो असलियत थी वो चली गई। वही इंसान, चाहे वो हमारे पति हों या पत्नी हों या माँ बाप हों या बाल बच्चे हों, जिन्हें हम बहुत प्रेम करते थे, जिनके बगैर हम जी नहीं सकते थे, जैसे ही डॉक्टर कहता है इनकी मौत हो गई, तो हमारी कोशिश होती है कि इनका संस्कार जल्दी से जल्दी कर दिया जाए। क्योंकि अंदर से हमें मालूम है कि वो इंसान चला गया, वो है नहीं। ये शरीर सिर्फ माया का बना, इसको माया में मिलाना।
तो बार बार महाप्रभु समझा जाते हैं कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ पर हम जैसे फिजिकल सेंसेस कहा गया है कि हम शारीरिक रूप से जो इंद्रियां हमारे अंदर देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, उनके जरिए हम सारी दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं। तो उस लेवल तक तब रहेंगे तो सिर्फ दुनिया की जानकारी हम पाएंगे, असलियत इस दुनिया में नहीं, भीतर की दुनिया में है। और इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि अगर असलियत को पाना है तो अंदर की दुनिया में जाना होगा। तुलसी साहब ने फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कि अगर हमें पिता परमेश्वर को पाना है तो अपने आप को साफ करना होगा, पाक करना होगा। इसीलिए अपने अंदर सद्गुणों को ढालना एक पहला कदम है पिता परमेश्वर को पाने के लिए, कि हम एक सच्चा इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने। हम प्रेम की जिंदगी जिए, करुणा से जिए, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, हम औरों के मददगार हों, हम नम्रता से जिए, सच्चाई से जिए, ताकि हम एक अच्छा इंसान बने। जब अच्छा इंसान बन गए फिर सच्चा इंसान बनना है। तो सच्चा इंसान कौन है? जो कि जान लेता है कि माया क्या है, जड़ता क्या है और असलियत क्या है। कि असलियत हम सबके भीतर है और नाम और शब्द के साथ जुड़कर हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाते हैं। और जैसे जैसे हमारे कदम अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जात के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता किस धर्म को हम फॉलो करते हैं, कि अंदर की दुनिया सबके लिए एक ही है। चाहे हम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या सैन हो या जैन हो या बुद्ध हो या किसी और धर्म को फॉलो करते हैं, कि जो अंदरूनी रास्ता है वो सबके लिए एक ही है। और उसी रास्ते पर चलकर जो जिंदगी का मकसद है, जो आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना है, जो 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाना है, वो हम सब पूरा कर सकते हैं। अंदर की दुनिया, प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया, खुशियों की दुनिया आजकल के समय में, जो कि बड़ा साइंटिफिक समय है, इसमें हर एक इंसान की कोशिश होती है कि मैं सिर्फ जो मैंने सुना है उस पर यकीन ना करूं, मैं खुद अनुभव करूं कि क्या होता है। तो कई लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए, वो मौत के बहुत करीब पहुंचे, चाहे एक्सीडेंट में थे, चाहे सर्जिकल टेबल पे थे, एकदम उन्होंने देखा कि मैं शरीर से अलग हो गया, शरीर उनको दिख रहा है, डॉक्टर्स और नर्सेज उन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा मैं तो छत के आस-पास हूँ। थोड़ी देर वो देखते सुनते रहे, सब कुछ देख रहे, सब कुछ सुन रहे थे। जो ऑपरेटिंग रूम का जो दीवारें थी उसको उन्होंने पार करा तो देखा बाहर बहुत से रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जो बेचारे बड़े घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा अंदर। वो सब कुछ देख रहे, सुन रहे, पर उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, ना उन्हें सुन पा रहा था। और कईयों ने तो कहा मैं 200 मील दूर गया, मैं 500 मील दूर गया, मैंने अपने कजन को देखा, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा। वो खाना खा रहे थे, वही कर रहे थे, वो कर रहे थे। और फिर तकरीबन सब ने कहा कि हम ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर बहुत रोशनी थी, इतनी रोशनी कि हमने पहले अनुभव नहीं की थी। ये जो बड़े बड़े लैंप है, जब ये रोशनी डालते हैं बड़ी गर्मी इसके साथ डालते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वाली रोशनी गर्म नहीं थी, प्यार से भरपूर थी, वार्म इनवाइटिंग लाइट थी।
और फिर कईयों ने कहा कि हमें जो जिंदगी के हमारे खास खास चीजें हुई थी वो हमें 3 डायमेंशनली में दिखाई दी थी। और यही नहीं कि हमें दिखाया गया कि क्या हुआ, लेकिन जो हमने कहा और किया उसका असर क्या हुआ वो भी हमें अनुभव हुआ। अगर हमने किसी को खुशी दी तो कितनी खुशी थी उसका अनुभव कर पाया है, और अगर हमने किसी को दुख दर्द दिया तो कितना दुख दर्द है वो भी हमने अनुभव कर पाया। और कईयों ने कहा कि हमें एक रोशनी का फरिश्ता मिला। कईयों ने तो कहा कि वो फरिश्ते हमारी जो रिलीजन है उसके फाउंडर थे, लेकिन औरों ने कहा कि एक फरिश्ता मिला, उसने हमें इतनी जोर से गले लगाया कि हमने इतना प्यार कभी जिंदगी भर पाया नहीं था और हम वहां से वापस नहीं आना चाहते थे। कितने प्रेम का अनुभव हमारी जिंदगी में कभी नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये उनके जाने का समय नहीं था, उन्हें अपने आप को शरीर में पाया। तो शुरू शुरू में जब उन्होंने ऐसी बातें डॉक्टर तो नर्सेस से की कि हमें यह अनुभव हुआ, तब उन्होंने कहा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लेकिन 1978 में एक किताब निकली, लाइफ आफ्टर लाइफ, जो वहाँ डॉक्टर अमेरिका में डॉक्टर रेमंड मोडी, जिन्होंने कई लोगों के जिनके अनुभव हुए थे इकट्ठे करके किताब छपी। और उसके बाद अभी तो 200 से ज़्यादा किताबें हैं कि डॉक्टरों ने लिखी, जिन्होंने रिसर्च की गई, जिनके अनुभव हुए उन्होंने लिखी कि वो एक ऐसी दुनिया में गए जहाँ प्रेम ही प्रेम था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी, आनंद ही आनंद था, कोई दुख दर्द नहीं था। जो हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है उसका कीर्तन, वो जब इंसान सुनता है, जब उसके साथ हम जुड़ते हैं तो फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है, हमें असलियत समझ में आ जाती है। और ये जो माया की दुनिया है इसमें जीते हुए भी ध्यान असलियत की ओर होता है। अभी तो क्या है कि मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए इस दुनिया को हम असली समझते हैं, माँ समझाते हैं कि स्वप्न की दुनिया है। जब भी आप स्वप्न लो तो आपको लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे ही स्वप्न टूटता है तो रियलिटी जो जिसको हम रियलिटी करते हैं वो हमारे को समझ में आती है। तो वहां पर समझे अभी हम स्वप्न की दुनिया जी रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो आंखों से देखेंगे वो ठीक है, जो कानों से सुनेंगे वो ठीक है, मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं कि असलियत बाहर नहीं अंदर की दुनिया में है। जब ये स्वप्न टूटेगा तभी असलियत को हम पा सकेंगे। और टूटेगा कब? जबकि उसके नाम के साथ जुड़ते हुए हमें शरीर से ऊपर उठ पाएंगे। जो दूसरी दुनिया है, जो रूहानी दुनिया है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसका हमें अनुभव होगा। ये हम जिस देश में रहते हैं पिंड का देश कहा जाता है। तो ये लोग जिनको ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए थे, ये तो सिर्फ पिंड और अंड का जो भीतर है वहां तक ही पहुंचे थे, इनको वापस भेज दिया गया था। वो इतनी सैकड़ों रोशनी है। तो जब हमें ऐसे टेक्निक्स आती हैं जिसके जरिए हम पिंड से अंड में पहुंच गए, अंड से ब्रह्मांड में, वहां से पार ब्रह्म में और सचखंड में पहुंचे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी खुशी, कितना आनंद, कितनी रोशनी हम सबके भीतर हमें मिलती है कि जब उस शब्द के साथ हम जुड़ते हैं तो फिर हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होता है। जब बच्चा छोटा सा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे क्या तकलीफ होती है? लगता है कि अब पढ़ना लिखना पड़ रहा है। किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती तो किसी को फिजिक्स समझ में नहीं आती, किसी को केमिस्ट्री समझ में आते, उनको पढ़ना पड़ता है। दूसरों को लगता है माँ बाप तो हमें हर वक्त ही कह रहे हैं तो ये मत करो, वो मत करो, ये करना ठीक है। जब करना चाहते हैं उससे अलग हमारे माँ बाप हमें बताते हैं, उसका दुख। थोड़ा सा बड़ा होता है, मुश्किल से अपने क्लासेस वगैरह पास करके अपना हाई स्कूल से कॉलेज में गया, कॉलेज भी पास कर लिया, फिर इंसान नौकरी ढूंढता है। नौकरी ना मिलने का दुख, काफी मेहनत करके नौकरी मिलती है, फिर थोड़े दिन पैसे फिर कहता है मेरी शादी हो जाए। और जो लड़की है उसको लड़का नहीं मिल रहा, जो लड़का उसको लड़की नहीं मिल रही, ना शादी होने का दुख। तो दुनिया में जितना ध्यान रहता है इंसान दुख से भरा रहता है। कि एक पूर्ण महापुरुष जो हमें सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं,
जो हमें इस नाम के साथ जोड़ते हैं, जो हमें यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होने का रास्ता सिखाते हैं, और इस शब्द के साथ जब हम जुड़ते हैं, जो उनकी मदद से हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक होते हैं, तो जो ये भ्रम की दुनिया जिसमें हम अपना ध्यान देते हैं, इसके पर्दे हटने शुरू हो जाते हैं और असली दुनिया का हम अनुभव करते हैं। हम सबके साथ जो हो रहा है वो हमारे लिए बेहतर ही बेहतर है। इसको हम समझते नहीं, हम सोचते हैं सारी मुश्किलें हमारे साथ है। पिता परमेश्वर जानते हैं हम सबके लिए क्या अच्छा है, तो हर क्षण हर पल जो कुछ हमारे लिए बेहतर है वही हमारे साथ हो रहा है। ये हमारी कमजोरी है कि हम सोचते हैं ये चीज में ऐसा ठीक नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। जब किसी पूर्ण महापुरुष की शरण में हम पहुंचते हैं तो असलियत क्या वो हमें दर्शाते हैं। अंदर की दुनिया के साथ हम जुड़ते हैं तो जो ये बाहर की दुनिया की हलचल है वो खुद ब खुद कम होनी शुरू हो जाती है। इस वक्त क्या है कि सारा ध्यान बाहर की दुनिया में है। इसमें लोग भी अलग अलग, आजकल के टाइम में तो डिफरेंट कल्चर्स के लोग इकट्ठे रहते हैं, उनकी समझ भी अलग, सोच भी अलग, तो हर एक चीज़ हमारी उनसे अलग लगती है। हमें इंटरेक्शन बढ़ती जाती हैं, सेशन स्ट्रेन हमें लगता है बढ़ गया। लेकिन जैसे अंदर की दुनिया में जाते हैं जो सुकून से भरपूर है, जो प्रेम से भरपूर है, तो बाहर की दुनिया की किसी चीज़ का हमें कोई असर नहीं होता और सुख चैन की जिंदगी हम जीना शुरू कर देते हैं। और जो भ्रम है कि ये असली दुनिया, वो पर्दा हटना शुरू हो जाता है कि असलियत अंदर है, इसकी जानकारी हमें मिलनी शुरू हो जाती है। जब एक पूर्ण महापुरुष के सेवा में हम आते हैं तभी जो कि निर्वाण जिसे कहा गया है, आत्मा का मिलाप परमात्मा में, वो हमारा पूर्ण होना शुरू हो जाता है। जो पुरानी हमारी सभ्यता है वो हमें यही सिखाती थी कि गुरुओं के पास जब हम जाते हैं तो हम सेवा करें। सेवा क्यों करने को कहा जाता था? कि हम जाने कि हम सब एक ही हैं। सेवा का मतलब किसकी मदद करना, चाहे हम लंगर में सेवा करते हैं, चाहे किसी और जगह सेवा करते हैं, कि किसी की मदद हो सके, उसी को सेवा कहा जाता है। और जब इंसान सच्चे भाव से सेवा करता है तो उसका ध्यान आसानी से टिकता है जब वह भजन अभ्यास के लिए बैठता है। इसीलिए सेवा को बहुत एक हाई स्टेट दी गई है कि किसी की मदद करना। अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है, अगर दिमाग दिया तो दिमागी मदद, तो किसी किस्म की भी सेवा जब इंसान करता है तो उसको फल बहुत अच्छा मिलता है। जब हम सेवा करेंगे तभी हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलेंगे और आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा। हमें जाने कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, वो हमारे भीतर है, उनसे और कोई नजदीक तो हो ही नहीं सकता। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा। वो कह रहे हैं कि आपको जरूर मिलेगा पिता परमेश्वर। आपने करना है कि रूह को, अपनी आत्मा को उड़ान देनी है, अंदर की दुनिया में लेके जाना है कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। पिता परमेश्वर हमारे बहुत करीब है, लेकिन हम आवाज के साथ दुनिया की चीजों को देते रहते हैं। ध्यान दुनिया की ओर करते हैं, ध्यान अंदर की ओर करें, पिता परमेश्वर की ओर ध्यान करेंगे तो उन जैसे ही बन जाएंगे।